चलिए, प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक स्वागत है। 5 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लियर के अंतर्गत रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत आपको यह श्रृंखला संस्थान की ओर लगातार चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक छोटा सा और कंसेप्चुअल चीजें देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग यानी कि न्यूटन का शीतलन का नियम। शीतलन का नियम, न्यूटन के शीतलन का नियम। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का शीतलन का नियम यह कहता है कि जितनी हाई टेम्परेचर से अगर रूम के टेम्परेचर पर लाना होता है और उस वस्तु को छोड़ दिया जाए यथावत स्थिति में, तो पहले जो ठंड होने की प्रक्रिया है या कूलिंग होने की जो प्रक्रिया है वह काफी तेजी से होती है, और जैसे ही रूम टेम्परेचर के नजदीक आता है तो उसकी कूलिंग होने की क्षमता जो है या जो उसमें लगने वाला समय अंतराल है या कूलिंग होने का दर जो है वह घट जाता है, यानी कि उसके टाइम टेकिंग जो है काफी बढ़ जाता है। तो इस चीज को यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा और कूलिंग की जो कैपेसिटी है वह कम जाएगी। दोनों के बीच अंतर समझिएगा। टाइम टेकिंग और कूलिंग होने का, टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा और कूलिंग होने का दर जो है घट जाएगा। ये दोनों के बीच अंतर हम तुरंत समझते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु जो है वह गर्म है और इस पर क्या होती है, उबलती है कोई वस्तु। तो जैसे ही मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर हमने मान लिया कि अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 100 से मान लिया जाए 100 डिग्री से यह 90 पर आने में, 90 डिग्री आने में मात्र 5 मिनट का समय लगा। कितना टाइम लिया? 5 मिनट का समय लेता है, मान लिया जाए। 90 से यहां भी 80 आने में, यानी कि यहां भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि हुई। ये 10 डिग्री का ही अंतर होता है, 100 से 90 डिग्री और 90 से, तो यहां 5 मिनट लगा, और 90 से 80 आने में इसको 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, यानी कि 90 से 80 आने में उसको मान लिया कि 10 मिनट लगा, और 80 से फिर 10 अगर यूनिट कम कीजिएगा तो इसको 10 से 70 आने में उसको 15 मिनट लगेगा, मोटा मोटी मान लिया जाता है, ऐसा ही होता है। और 70 से 80 आने में, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने में इसको जो होगा 20 मिनट का समय लगा, ऐसा मान लेते हैं। और 70 से 50 आने में यह 25 मिनट लगेगा, और मान लिया जाए 50 से लेकर यह 60 तक, 50 से लेकर यह 40 तक आने में यह मान लिया कि आधा घंटा लग गया, 30 मिनट यानी कि हाफ घंटा लग गया। और देखिए, यह 45 से रूम टेम्परेचर पर आने में, यानी कि 45 से ये 40 से 35 आने में यहां काफी समय लगेगा। हो सकता है यह 5 मिनट का अंतर है, लेकिन हो सकता है कि यह 1 घंटा लग जाए, या मान लिया जाए कि यहां पर थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि 45 मिनट लग जाए। हालांकि यहां बहुत कम का रूम टेम्परेचर से अंतर है, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे, अब देखिए इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि मान लिया कि जितना हम डिफरेंसेस को बढ़ाते हैं ऊपर से, मान लीजिए कि 100, अब मान लिया कि अकेले या 45 मिनट यहां लिया, अकेले या 45 मिनट लिया, और देखिए 45 से 35 डिग्री तक आने में, ये डाटा के आधार पर ही न्यूटन शीतलन नियम को समझेंगे, और नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा। जबकि 100 से मान लिया कि 5 मिनट, ये मान लेते 5 मिनट और 10 15 मिनट, 15 और
15 और 15 कितना हो गया आपका 30 मिनट, और 30 और 20 55 मिनट, यानी कि 55 मिनट में, मोटा मोटी 55 मिनट में आपका कितना टेम्परेचर आ गया, 100 से 60 मिनट, 100 से, यानी कि 100 डिग्री से 60 डिग्री पर आ गया। टोटल कितना का डिग्री का अंतर हो गया, 40 डिग्री का अंतर आया, 40 डिग्री कम गया, कितना, 55 मिनट में, 55 मिनट में। और यहां 40 से 35 आने में अकेले 45 मिनट लिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऊपर से जो ज्यादातर माने जो अधिकतम गर्म होती है उससे नीचे तो बहुत तेजी से ठंड होती है, लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर के पास आती है कूलिंग होने की क्षमता जो है वह बहुत कम हो जाती है, माने उसके कूलिंग बहुत तेजी से नहीं होती है, उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए कहा जाता है न्यूटन का, इस पूरे क्रम को ही कहा जाता है न्यूटन का शीतलन नियम। यानी कि न्यूटन का शीतलन नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द डिफरेंस, इसे एक समीकरण निकालेंगे कि न्यूटन का शीतलन का नियम या कूलिंग का जो रेट होता है, कूलिंग रेट जो होता है, कूलिंग रेट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर। जितना ये डिफरेंसेस आएगा उतना ही ज्यादा कूलिंग का रेट होगा। यानी कि यह आपका समीकरण हो गया, दैट्स एंड। या न्यूटन के शीतलन नियम अब आपको इस ग्राफ के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसे आप परिभाषा से कितना भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे यह बड़ी आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से बहुत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत यह चौथी वीडियो है या तीसरी वीडियो है, यह आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट वीडियो में था आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दूसरे वीडियो में था आपका सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और थर्ड में है आपका न्यूटन का शीतलन नियम। आप इस वीडियो को इतने फैलाइए 5 मिनट के अंतर्गत कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत यह श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो लगातार आप तक संप्रेषित की जा रही है। आप अपने दोस्तों में इससे प्रेषित कीजिए, भेजिए और यथाशीघ्र हमें भी उत्साहवर्धन कीजिए। धन्यवाद।